नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो न्याय का रास्ता प्रशस्त जरूर होता है। मेरे पास एक एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर बहुत मेहनत के बाद एक शख्स ने एफआईआर कराई है उन अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी निरंतर दबाव बनाते थे, पैसे ऐंठते थे और उन गरीबों के हक पर सीधे सीधे कहे तो डाका डालते थे। विशेष परिचय हमारे साथ हैं रुपेश कुमार जी। जरा एक बार देख लीजिए इनको, ये शायद इनसे आप परिचित होंगे। ये रुपेश जी वो हैं। रिपोज जी, अपना परिचय खुद दे दो आप। नमस्कार जी, मैं रुपेश कुमार, गुड़गांव डिपो होल्डर। मैंने पहले कंप्लेन की थी पकड़ू.com के हिसाब से। जब यहाँ पे मैं पहले आया था 5/7/2024 को, तब मैंने अपनी बात रखी थी कि कुछ अधिकारी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और हमारा जो भी राशन का सामान आता है वो इसको इधर उधर कर देते थे, ताकि और जो भी मेरे पास समस्याएं थी, कभी ये मेरे पे डिमांड करते थे कि तू ऐसा मत कर वैसा मत कर। तब जाके मैंने इनकी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जो कि आज मेरे को कामयाबी मिली है। ये पूरी कामयाबी तो नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है विजिलेंस द्वारा, जो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विजिलेंस गुड़गांव गुरुग्राम निकिता खट्टर एसपी मैडम थी, जिन्होंने मेरा ये फ़ाइल को सारा प्रोसेस में चलाया और आगे जाके बड़े साहब ने, उन्होंने अधिकारी ने सारी चीज़ें देखी, मेरे डॉक्यूमेंट्स को देखा गया और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें पड़ताल करने के बाद इनके ऊपर 16/4/2025 पिछले हफ्ते अप्रैल में एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए, मैं इससे और बात करूंगा, जरा एक बार और सुन लीजिए। मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूं। एफआईआर गुरुग्राम एसीबी, जो विजिलेंस का नाम चेंज हो गया एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने दर्ज किया है और ये एफआईआर 1988 एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हुआ है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13, 7 और 7A के तहत दर्ज हुआ है। जिन अधिकारियों पर दर्ज हुआ है, जरा उन अधिकारियों के नाम भी सुन लीजिए। एक गुरुग्राम के अनिल कुमार DFSC हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग गुरुग्राम, इनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। विजय FSO हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है और प्रेम पूर्ण है, निरीक्षक है यानी इंस्पेक्टर हैं, इन तीनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। इन तीनों का फोटो भी देकर पहचान लीजिए। और इससे पहले कि रुपेश कुमार से और मैं पूछूं पूरी घटना के बारे में, जरा सुन लीजिए कि प्रदेश की सरकार, खुद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी। और उन्हीं के अधिकारी जो खाद्य आपूर्ति विभाग, ये सीधे तौर पे समझिए कि जो BPL वाले जिनको राशन दिया जाता है, उनके राशन पे सीधा सीधा डाका ये अधिकारी करते थे और ये पैसे डिपो होल्डरों से मांगते थे। और एक चैट भी है, इससे पहले मैं इनसे बात करूं, एक चैट इन्होंने मुझे दिया था, वो चैट भी जरा साइड में देख लीजिए कि वो चैट क्या है, किस तरह से आईफोन, गाड़ी और एप्पल के वॉच वो डिमांड कर रहे थे। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इतना होने के बावजूद भी ये धक्के खाते रहे। करीब 1 साल से कम इन्होंने धक्का खाया, इन पर टॉर्चर के दबाव बने और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। सर, हम अपने दर्शकों को आपके व्हाट्सएप चैट भी चला रहे हैं, क्या था पूरा मामला, एक बार पुनः बताइए। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था, जो मेरे डिपो पे ये आते थे और उसके बाद CM फ्लाइंग की एक बार रेड पड़ी थी 19 तारीख को, उसमें से उनके सामने मेरे पास दुकान पे माल कम पाया गया था। जो माल मेरी दुकान पे कम पाया गया था वो इन्हीं अधिकारियों के द्वारा ही एक फ्रॉड मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिससे कि सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ गया था। तो इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कराई, सेक्टर 9 थाने में एफआईआर कराई थी, जिससे कि उसके बाद से ही मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सारे के सारे अधिकारी मिले हुए हैं और मुझ पर ही सारा क्लेम कर रहे हैं। तो जिससे कि ये अधिकारी ने बाद में जब मेरे ऊपर एफआईआर कराई, तो उसके बाद मैंने इनके ऊपर पूरे का पूरा जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, जो इन्होंने फ्रॉड मशीनों में ट्रांसफ़र किया हुआ था स्टॉक, उससे कि सारे का सारा विद डॉक्यूमेंट्स मैंने चारों जगह विजिलेंस में मैंने कंप्लेंट कर दी थी। तो उसके बाद जाके ही सारी इंक्वायरी, सारी पड़ताल चालू हुई है। उसके बाद ये दोषी पाए गए हैं उसमें।
अब कंप्लेन इनके खिलाफ है दर्ज हुई है। अच्छा, उस वक्त ये भी हुआ था, मुझे याद है जब आपका इंटरव्यू मैं देख रहा था, मेरे ही चैनल पे था, तो उसमें आपने कहा था कि जब आप पर कंप्लेन हुआ तो इन लोगों ने कहा कि कोई नहीं, हम रफा दफा कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। जी, इसके बाद इन्होंने 5/7/2024 को कंप्लेंट कराने के बाद, एफआईआर कराने के बाद, तब मैंने इनके ऊपर जब एक्शन लिया था, तो उसके बाद ये मेरे घर आए थे। प्रेम पूरन सिंह इंस्पेक्टर, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, जो मेरे घर आया था, जिससे कि भाई ये कहने आया था कि भाई अगर ये एफआईआर तेरे पे नहीं कराते तो हमारे को ऊपर के अधिकारी हमारे को सस्पेंड कर देते। इसीलिए इन्होंने मेरे को ये एफआईआर भी इन्होंने मेरे ऊपर करवाई थी। एक कंप्लेंट बाद में पूछूंगा। ये देखो सर, ये एक मोबाइल का बिल है, ये मोबाइल का बिल है, ये मोबाइल 1,21,000 1,21,000 का ये मोबाइल का बिल है। हाँ। जो डीएफएससी अनिल कुमार ने मेरे से पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में 4थी मंजिल पे लिया था। ये मैंने ही उनको दिया था। जो मेरी कंप्लेंट के बाद, जब इन पे एफआईआर दर्ज होने से पहले जब सारी डिटेल वगैरह निकाली गई, तो ये मोबाइल इन्होंने सिम निकाल के उस मोबाइल को फेंक दिया गया है। ये मोबाइल, इतनी कमाई होती है क्या कि आप लोग इतना मोटा रकम देते हो? जी, ये कमाई नहीं होती है, ये मशीनों में, फ्रॉड मशीनों में जो भी स्टॉक आता है, जैसे कि मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी कि मेरे पास 1,000 राशन कार्ड हैं जो कि राशन लेने आते थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती 5,000 लोगों का राशन मुझे देते थे। 5,000 लोगों का राशन देने के बाद जो ये मशीन में स्टॉक चढ़ाते थे, उसको ये खुद ही नकली बिल मेरे ही साइन मार के बिल प्रस्तुत कर देते थे और उसके बाद मशीनों से ही इधर उधर कर देते थे, ताकि जो भी सारा सामान है वो आराम से उसको बेचा जा सके। लेकिन मैंने कंप्लेंट जो करी है, विद प्रूफ करी है, वो आज भी फ्रॉड मशीनों में बैलेंस पड़ा है। कई करोड़ों का इन्होंने जो घोटाला किया हुआ है, वो आज भी मशीनों में बैलेंस है, जिससे कि ऊपर हेडक्वार्टर वालों को पता है कि इस मशीनों में ट्रांसफ़र किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इनको कोई सस्पेंड नहीं किया। लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहा, जिसका परिणाम अभी 1 साल के अंदर ये आया है कि इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप जब कंप्लेन कर रहे थे थाने में या अलग अलग स्थानों पे, डीसी के यहाँ किया, उसके बाद आप पे दबाव भी बना? मुझ पे ये दबाव बना रहे थे, जो कि क्या है कि मैंने ये काम किया कि मैं 6 महीने तक मैं इधर उधर हो गया। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया। मुझ पे ये दबाव बना रहे थे, फ़ोन करवा रहे थे। मेरे रिश्तेदार, मेरा जो चाचा है, मेरे को मेरे घर पे लेके आया कि भाई सुलह कर ले इनका, ये भाई सही अधिकारी हैं ये है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे विद एविडेंस ही मैंने सारे के सारे प्रूफ विजिलेंस में दिए थे। चलो, अब पहली सफलता आपको मिली है कि इनके खिलाफ एफआईआर हुए हैं। जी, पहली सफलता मुझे मिली है। मैं अभी लड़ाई लड़ रहा था 1 साल से, पहली सफलता ये मिली है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आगे उम्मीद है सिस्टम से? अब उम्मीद देखो क्या करते हैं कि इन्होंने अभी एक विजय कुमार एएफएसओ है, उसने न्यायालय में अपनी एंटिसिपेटेड बेल लगाई थी, जो कि न्यायालय ने रिजेक्ट कर दी गई है। चलिए, ये भी एक सफलता है। जी जी, अभी ये भी एक सफलता है। कई और भी डिपो होल्डर्स हैं जो आपके संपर्क में हैं, या उनके साथ भी ऐसा हो रहा था, केवल आपके साथ हुआ? ये सबके साथ ही हो रहा था, लेकिन मैंने लड़ाई अपनी अकेले ही लड़ी है। लेकिन एफआईआर के बाद काफ़ी सारे डिपो होल्डर हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि रुपेश, हम तेरे साथ हैं, तू आगे की लड़ाई लड़ता रहे, और जो भी अधिकारी हैं इन सबको हम अरेस्ट कराएंगे। जिनकी एफआईआर हुई है उनके साथ और भी मिले हुए हैं, जिनको अभी जाँच चल रही है, और भी इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये तो पूरे जिले, प्रदेश में हर जिले में ऐसी स्थिति होगी? हर जिले में ऐसी स्थिति है। जो कमीशन का पैसा आता है, हर महीने जो कमीशन का पैसा आता है, ये हर इंस्पेक्टर अपने अपनी दुकान का जो भी इंस्पेक्टर होता है वो लेता ही लेता है, छोड़ता नहीं है। जो सरकार कहती है कि नहीं जी इसमें से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, बीपीएल कार्ड काट दिया है, ये क्या है फिर? ये बीपीएल कार्ड जी ऐसा है जी, जो अंगूठा लगा के राशन ले जाता है वो अपना राशन ले जाता है। लेकिन ये जो अधिकारी होते हैं, जो डिपो वालों को बदनाम करते हैं कि राशन कम दे रहा है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो कि विद रिकॉर्ड मशीनों में ही है, जब कस्टमर अंगूठा लगाएगा तभी उसको राशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। लेकिन ये अधिकारी क्या करते हैं, सरकार के ऊपर मिलीभगत करके, हेडक्वार्टर से मिलीभगत करके एक्स्ट्रा राशन मंगाते हैं, जिसको ये बाजार में बिचवा देते हैं। तो अब मान लें कि आपकी लड़ाई के बाद कम से कम इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने लड़ाई लड़ी है कि आगे जाके भ्रष्टाचार कम होगा। सारे अफसर जो हैं वो अब सीधे हो जाएंगे कि भाई जो कमीशन आता है वो डिपो होल्डर का हक होता है, वो डिपो होल्डर को ही मिले, इनको कोई भी रिश्वत ना दे। ऐसे चंद अधिकारी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, चोरी छुपे डिपो वाले पे दबाव बना के लेते हैं, लेकिन गलती डिपो वालों की नहीं होती है, अधिकारियों की होती है। अधिकारी दबाव बनाते हैं, तभी जाके डिपो वालों को ये पैसे लेते हैं डिपो वालों से। चलिए, और कुछ कहना है आपको?
मैं बस यही कहना चाहूँगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैंने जो भी लड़ाई लड़ी है, मेहनत करी है बहुत, सुबह शाम मैं जा रहा था, विजिलेंस में भी गया और गुड़गांव के एडीसी साहब के पास भी गया था। गुड़गांव के एडीसी साहब ने भी इसकी रिपोर्ट करी थी, जिसमें इंक्वायरी करी थी। इस इंक्वायरी में भी ये एडीसी की रिपोर्ट में भी ये दोषी पाए गए थे, लेकिन एडीसी साहब ने डीसी साहब को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिससे कि मैं डीसी साहब के पास भी बहुत बार गया था कि इसकी क्या हुआ। तो वो कहते थे कि हमने पुलिस में भेज रखा है, आगे जाके कंप्लेंट एफआईआर दर्ज होएगी, आप थोड़ा सा समय रखिए, हमने सारा चीज़ें पड़ताल कर रखी है। लेकिन मैं विजिलेंस में जाता रहा, विजिलेंस वाले अधिकारियों ने सारे कागज़ पड़ताल करी है, सारे कागज़ देखे हैं जो मैंने इनको दिए थे। मोबाइल दिया था, मशीनों में ट्रांसफ़र, जो फ्रॉड मशीनों में इन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है। और विजय कुमार एएफएसओ को मैंने 35,000 रुपये उसके अकाउंट में दिए थे, जो मेरा कमीशन आया था 35,000 रुपये उसने अपने अकाउंट में लिए थे। लेकिन एडीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट में सारी चीज़ मैंने उनको दी, तब जाके एक बार बुलाया भी था विजय एफएसओ को, तो उसने कहा था कि ये कंप्यूटर से बना के लाया है। गूगल पे के माध्यम से मैंने उसको अपनी पेमेंट करी थी, लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल अच्छे से करी और बैंक टू बैंक, मेरे बैंक और उसके बैंक का सारा डिटेल वगैरह सारी डिटेल चेक करी। तब उनको लगा कि हाँ, मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में 35,000 रुपये की रिश्वत गई हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद कर रहे हैं। और ये गुरुग्राम के वो अधिकारी हैं जो गरीबों के राशन पे सीधा डाका डाल रहे थे। अब हालांकि एफआईआर पहली कड़ी में एफआईआर हो चुकी है। ये 3 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। और देखना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और कितने ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें आते हैं, लपेटे में आते हैं, और जांच के बाद कितना न्याय मिलता है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।